जब इलेक्स सुबह उठा तो उसने देखा कि उसके सिर पर 2 सींग उगाए हैं। वह डर गया और उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। उसने उन्हें छिपाने के लिए एक टोपी पहन ली। वह एक सुनसान फैक्ट्री में गया और अपने सींगों को दीवार से मारा, लेकिन उसने कितनी भी कोशिश की वे टस से मस नहीं हुए। उसने स्टील की छड़ों को मोड़ने की भी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अचानक उसके चारों ओर बड़े बड़े सांप दिखाई दिए। डर के मारे इलेक्स ने एक हथियार उठाया, लेकिन सांपों ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इसके बजाय उन्होंने उसके सामने सिर झुकाया। इलेक्स उस दिन अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने वाला था, लेकिन जब उसने अंगूठी निकाली तो उसने उससे ब्रेकअप कर लिया और चली गई। अगले दिन पुलिस इलेक्स के दरवाजे पर आई। उन्होंने पूछा कि वह पिछली रात कहाँ था। फिर उन्होंने उसे दिल तोड़ने वाली खबर दी। उसकी गर्लफ्रेंड का जंगल में मर्डर हो गया था और उसका प्रेमी इलेक्स मुख्य संदिग्ध बन गया। बिना किसी सबूत के पूरे शहर ने उसकी मौत के लिए उसे दोषी ठहराया। जल्द ही उसकी याद में एक सभा हुई। सबने मोमबत्तियां जलाकर उसे याद किया। इलेक्स अंधेरे में छिपकर चुपचाप उसके बारे में सोच रहा था। जब सब चले गए तो वह खुद को रोक नहीं पाया और बाहर भागा। उसे उसकी प्यारी और दयालु मुस्कान याद आई। नशे में धुत होकर उसने जमीन पर रखी एक सजावट को लात मारी। उसे गुस्सा आया और उसने अपने पेशाब से मोमबत्तियां बुझा दी। उसने कभी नहीं सोचा था कि अगले दिन उसके सिर पर 2 सींग उगाएंगे। इलेक्स तुरंत चेकअप के लिए अस्पताल गया। यह अजीब था, जिसने भी उसके सींग देखे उसने अपने दिल की बात कह दी। एक औरत अचानक खड़ी हो गई और स्टाफ से बहस करने लगी। इलेक्स उसे शांत करने के लिए बीच में आया। अचानक इलेक्स के दिमाग में कुछ यादें कौंधी। उस पल इलेक्स को यह भी नहीं पता था कि उसके पास पहले से ही एक राक्षस की शक्ति है। यहाँ तक कि उसकी जांच करने वाली नर्स भी उसके राक्षसी सींगों की ओर आकर्षित हो गई। डॉक्टर उन्हें काटने की योजना बनाकर आया।